This program is sponsored by बुलबुल ऑयल। नमस्कार, जेके अपडेट के इस खास मुलाकात कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ लेजेंडरी आर्टिस्ट, हम उन्हें कहें तो गलत नहीं होगा, आज हमारे साथ मौजूद हैं कुसुम दर जी। और इनकी जो जर्नी है वो बहुत लंबी है और थोड़ी सी हटके है, क्योंकि कश्मीर से निकलकर माइग्रेंट होकर जम्मू में आना और उसके बाद भी अपने आर्ट को कामयाब करना और उसके साथ कंटिन्यू करना, ये किसी के लिए भी आसान नहीं है। तो दोस्तों, आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत है जिनसे हम बहुत जानकारी हासिल कर सकते हैं। आइए मुलाकात करते हैं कुसुम दर जी के साथ। कुसुम मैम, जेके अपडेट के इस खास मुलाकात कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया शशि जी, आपने हमको यहाँ बुलाया और लोगों से मुखातिब होने का मौका दे दिया। कुसुम मैम, मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ, आप लेजेंड हैं हमारे, बड़ा लंबा दौर होगा आपका, तो मैं थोड़ा, आप कश्मीर से ही आप बिलोंग करते हैं जी, तो मैं थोड़ा उसी कश्मीर से ही शुरू करना चाहता हूँ कि आपने कैसे कला को अपनाया और कैसे शुरू किया इसमें आपने। अच्छा जी, ऐसा है कि मेरी जो मदर थी वो रेडियो कश्मीर की ए ग्रेड आर्टिस्ट थी, ड्रामे में काम आपकी करती मदर? मेरी मदर। ओके। तो उनको भी इस चीज़ का बहुत था, तो ऑब्वियसली हेरिडिटरी था, तो वो मुझ में भी आ गया। जी जी। और 10 साल की उम्र में मैंने बच्चों के प्रोग्राम करना शुरू किया। शांता कौल जी, प्राण किशोर जी हुआ करते थे वहाँ पे ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर में। Okay. तो उनकी मिसेस शांता कौल, उनकी गोदी में बैठकर मैं अक्सर प्रोग्राम दिया करती थी। स्टार्ट मैंने वहीं से किया। एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट? हाँ जी, एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट। Okay. और उसके बाद मैंने मेरी शादी हुई है बहुत अर्ली एज में, 9th में मेरी शादी हुई। अच्छा, 9th स्टैंडर्ड में थे आप हाँ तब? जी, हाँ जी। Okay, 9th में मेरी शादी हुई और उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई जो की है कंटिन्यूअसली मैंने जारी रखी। ओके, गुड। हाँ, AA BEd किया ओहो। आफ्टर मैरिज। और शुरू किया मैंने, बेसिकली मेरी मम्मा ने, सोमनाथ साधु हुआ करते थे, बहुत ही मतलब लीजेंडरी पर्सन, अब हमारे बीच में नहीं है, पुष्कर भान जी हुआ करते थे। तो उन्होंने मुझे ले गए उनके पास, साधु साहब के पास, और उनको बोला ये ड्रामा में काम कराओ, इससे ऑडिशन ले लो और करवाओ, इसको बड़ा शौक है इस चीज़ का। तो मैंने ऑब्वियसली रेडियो से स्टार्ट किया और 1975 में मैंने फिर टेलीविज़न ज्वाइन किया। तो मैम, वैसे जब आपने शुरू किया तब ज़्यादातर जो लोग वह है वो रेडियो से ही शुरुआत करते थे? हाँ, रेडियो से ही होता था, स्टेज से भी होता था। ओके, तो स्टेज से भी होता था। मैंने स्टेज बहुत किया है अपने, जैसे शुरू से मुझे शौक रहा था, तो कभी कोठी बाग हायर सेकेंडरी स्कूल से, विमेन कॉलेज से बहुत स्टेज किया है मैंने। स्कूल लेवल पे? हाँ, कॉलेज लेवल पे भी किया। स्कूल लेवल। फिर उसके बाद जो कि है, मैंने कई लीजेंडरी आर्टिस्ट के साथ मैंने स्टेज भी किया। ओके। और ज़्यादातर मैंने कैलकाटा में स्टेज किए 2-3 प्लेस। फिर उसके बाद मैं यहाँ आई और यहाँ आने के बाद फिर मैंने अपना ये सफ़र जारी रखा। तो कुसुम मैम, जैसे आपने बात की, आप 10 साल के थे जी। तो उस दौर में गर्ल्स के लिए इतना आसान था कि वो इस कला के? नहीं, देखिए शशि जी, मैं तो छोटी थी, मेरी समझ से वो चीज़ बाहर थी, तो वो दिमाग में वो चीज़ नहीं थी उस टाइम। नहीं, आपके दिमाग में नहीं थी, लेकिन पेरेंट्स। एक चीज़ है कि मेरी मम्मा, क्योंकि वो काफ़ी आर्ट के साथ जुड़ी हुई थी, मेरे डैडी को भी काफ़ी लगाव था इसके साथ, तो उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। उन्होंने बोला अगर इसमें है इस चीज़ की लगन। और हमारे घर में, हमारे मायके में स्टेज बनता था बाकायदा। और घर में जितने भी बच्चे होते थे, ड्रामा हम प्ले करते थे और मोहल्ले वालों को सबको बुलाते थे और वो हमारी ऑडियंस होते थे। बल्कि खेल में ही ये सब कुछ चलता था। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुसुम मैम, ये बल्कि ये मैं एक बात कहूँ कि आप लकी हैं, आपको इस चीज़ का एडवांटेज ये मिल गया कि आपकी मदर जो है वो ऑलरेडी ए ग्रेड आर्टिस्ट थी। जी जी। तो उन्होंने आपको प्रमोट किया कि हाँ ठीक है, कंटिन्यू करो, अगर आप इसमें शौक रखते हैं तो आप कर सकते हैं। और उतना मैं अपनी मम्मी का ही क्या, मैं तो अपने हस्बैंड की भी शुक्रगुजार हूँ कि मेरी छोटी एज में शादी हुई और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि जो भी मैंने ये टेलीविज़न में काम किया, स्टेज पे काम किया, रेडियो में काम किया, तो उन्होंने मुझे बहुत साथ दिया। हालांकि उन दिनों क्या होता था कि औरतों पे थोड़ी उंगली उठती थी, वही मैं बात रेडियो जारी है जी, टेलीविज़न जारी है, वो है, ये है, बहुत सारी बातें बनती थी। तो उसका नतीजा ये भी निकला कुछ कि वो एट द बैक ऑफ माई माइंड ये था कि लोग इसको अच्छा नहीं समझते औरतों के लिए। और जब मैं टेलीविज़न गई तो मुझे मेन रोल मिले वहाँ।
ओके। 2-4 मेन रोल मिले तो बस नाम निकलना शुरू हो गया। अब रास्ते पे चलते थे तो पीछे से किसी ने छेड़ देना, ये जी लंबी चोटी वाली वो जा रही है। अच्छा। उसने इस प्ले में काम किया था। मैंने सोचा अपनी जगह, मैंने कहा कि अगर मेरे हस्बैंड ये सब रिमार्क्स कभी मैं उनके साथ जा रही होंगी, लोग सुने, हाँ, मिल जाएगा, वो भी सुने, तो हो सकता है उनके माइंड में कभी आ जाए कि नहीं ये गलत चीज़ है। बिल्कुल ठीक है। तो मैंने, अशोक जेलखानी जी उन दिनों प्रोड्यूसर हुआ करते थे, ड्रामा प्रोड्यूसर, ओके। दूरदर्शन श्रीनगर में। ओके। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा आप मुझे कैरेक्टर रोल्स दीजिए। ओके, गुड। तो फिर तब से मैंने, आप समझ लो कि कोई 20-21 बरस की उम्र से मैंने 90 इयर्स ओल्ड लेडी, 80 इयर्स ओल्ड लेडी, 50 इयर्स ओल्ड लेडी, तो इस तरीके से मैंने एज्ड रोल करना शुरू किया। अच्छा। उसके बाद हाँ, बस मुझे याद है घर में अजनबी एक नेशनल हुकअप के लिए प्ले हुआ था। ओके। हिंदी प्ले हुआ था, तो उसमें मैं अशरफ शॉल जी, कम से कम हम एक ही एज ग्रुप के हैं, तो उनकी मदर का रोल किया था मैंने, 90 इयर्स ओल्ड लेडी। ओहो। तो और उस वक्त लगन इतनी थी, आजकल मैं जो देखती हूँ जैसे 90 इयर्स ओल्ड लेडी है कोई, तो जब आवाज़ हम देखते हैं उनकी तो इतनी यंग आवाज़ होती है, तो वो मतलब पूरी जस्ती नहीं, वो कुछ जस्टिस नहीं होता उसको। बिल्कुल ठीक है। तो मैंने जो की है, मैंने पूरा, मेरी आवाज़ भी वैसी ही थी जैसे 90 इयर्स ओल्ड लेडी की। मुझे लगता है फिर कुसुम मैम आप वर्क भी करते होंगे, अगर मुझे ये कैरेक्टर मिला है तो मैं इसको निभाऊं अच्छी तरह। बिल्कुल, क्योंकि उसमें डूब जाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही है ना, क्योंकि आप जब किसी रोल को जीते हो तो आपको इस तरीके से उसको जीना पड़ता है कि जैसे आप बस उसी घर के हो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उसी माहौल में, आपको अपना सब छूट जाता है, बिल्कुल छूट जाता है। उस वक्त याद होता है, तो बस यही याद होता है कि स्टोरी क्या है और हम अपनी जस्टिस कर सके। हमने तो लाइव प्रोग्राम दिए हैं, बिल्कुल सही। लाइव ड्रामा रिकॉर्ड हुआ है दूरदर्शन में हमारे साथ, तो कोई रीटेक का तो कोई सवाल ही नहीं था। ओके। पूरा प्ले जाना लाइव। हाँ, बिल्कुल तो सही। पूरा प्ले लाइव गया। जी। और ये गुंजाइश ही नहीं थी कि हम कहीं स्क्रिप्ट को देखते या कुछ रिवाइज करते या कुछ, ऐसा कुछ नहीं था। वही कुसुम मैम, साथ में जितना आजकल टेक्निकल चीजें मिल जाती हैं कि रीटेक हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं, हम उसको बाद में बिल्कुल कर लेते, तोड़ जोड़ के कर लेंगे, लेकिन उस टाइम में इतना कुछ था नहीं। बिल्कुल, क्योंकि आपको ये बिल्कुल प्रोफेशनल चलना पड़ता था कि कोशिश करना कि एक टेक में ही आपको जी 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 जी। तो कुसुम मैम, मुझे एक और बात बताएं कि आप उस टाइम वहां पर जब स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं तो आप हिंदी भी करते थे या मैक्सिमम कश्मीरी? कश्मीरी भी, दोनों। आई पास्ड बोथ द ऑडिशंस। हिंदी का भी ऑडिशन मैंने पास किया और कश्मीरी का भी पास किया मैंने। अच्छा, आप हिंदी में भी उस वक्त भी मास्टर थी पूरी? हिंदी करती नहीं तो कई बार मैम ऐसे होता है, जैसे कि कईयों की कश्मीरी पकड़ अगर बड़ी अच्छी है तो उस दौर में हिंदी में पकड़ इतनी अच्छी नहीं होती थी। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा अब मेरे साथ क्या हुआ कि आई वॉज इन कैलकटा, कलकत्ते में मैं रही, वहाँ मैं स्कूलिंग हुई मेरी 2-3 साल। मेरी मौसी के पास मैं गई, उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया था। ओके। तो उस वक्त मैं 5th में पढ़ती थी। ओके, राइट। तो 8th तक मैंने वहीं पढ़ा। ओके। और श्री शिक्षायतन में वहाँ काम करती थी, मुझे बंगाली सिखाने के लिए घर में टीचर आता था। ओके। क्योंकि वहाँ बंगाली मस्ट है कैलकटा में। जब मैं जिस दौर में पढ़ती थी तो बंगाली वॉज कंपलसरी, ये तो सीखना ही सीखना था। तो वो भी मैंने सीखा वहाँ। कुसुम मैम, एक मिनट, अगर आपने बंगाली में हमारे दर्शकों को कुछ बोलना हो तो आप बंगाली में कोई 2 शब्द बोल सकते हैं? मैं तो बस रविंद्रनाथ टैगोर की मैं बड़ी दीवानी हूँ। उनकी कविताएं मैंने बहुत पढ़ी भी हैं, और वो हमेशा ज्योग्राफी क्लास उनको अच्छी नहीं लगती थी, तो मैं सिर्फ 2-4 लाइनें आपको बता दूँ बंगाली में। बंगाली में मैम इस तरफ हमारे दर्शकों को जरूर। हाँ जी, हाँ जी। तो रविंद्रनाथ टैगोर की ये चंद लाइनें हैं जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। एक दिन रातिर आमी स्वप्न देखेছি, চেয়ে দেখো বলে যেন বেনু, চেয়ে দেখো ঠোকা ঠোকি বোরগা করিতে, কলিকাতা চলিয়াছে নড়িতে নড়িতে, ইঁটে গড়া গন্ডার বাড়িগুলা সোজা, চলিয়াছে ধূপধাপ জনল দরজা, রাস্তা চলেছে যত অজগর সাপ, পিছে তার ট্রাম গাড়ি চলে ধূপধাপ। तो ये बंगाली कुछ कविता थी हमारे कोर्स में। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी की मैं बहुत सारी कविताएं पढ़ती रहती थी, तो इसका ये मैंने समझ लो आप कि ये तो कंपलसरी था, तो ये इसके साथ लगाव हो गया इस लैंग्वेज के साथ। तो दर्शकों देख लो हमारे जेके अपडेट का कमाल कि आपको जम्मू में बैठ के आज हम बंगाल तक ले गए, तो बंगाली में आज आपको कविता सुना दी है हमारी कुसुम मैम ने। कुसुम मैम, यही हम लेजेंड आपको इसलिए कहते हैं, आप जैसे कलाकारों को, क्योंकि आपने अपनी पूरी उम्र इसी काम को दे दी है। तो मैम आप जैसे स्टडीज़ में भी
और साथ में आप आर्ट का भी शौक रखते थे। जी। तो वो आपको थोड़ा सा मुश्किल नहीं होता था एडजस्ट करने में, क्योंकि आपने पढ़ाई भी बड़े अच्छे लेवल तक की है? देखिए शशि जी, ऐसा होता है कि अगर इंसान में लगन, बिल्कुल सही है बात। अगर उसमें लगन है, अगर उसमें चाहत है, वो कुछ भी कर सकता है जी। और मेरे में तो ये था कि कुछ भगवान ने ऐसी शक्ति दे रखी थी। घर में कोई नहीं था बड़ा। ओके। मेरे हस्बैंड थे, मैं थी, बच्चे थे। ओके। तो मैंने बच्चों को भी देखना, उसके बाद घर भी देखना, उनको स्कूल भी भेजना, उसके बाद खुद ड्यूटी पे भी जाना और अपने शौक भी पूरे अपने शौक भी पूरे करने। तो इस तरीके से मैंने हर एक चीज को बखूबी निभाया। उसमें कुछ मुझे लगता है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि मेरे हस्बैंड में बहुत कोऑपरेटिव थे। कुसुम मैम, मैं एक बात बोलूं कि मैं अब जब ये सोच रहा था कि इंटरव्यू करने के लिए मुझे कुछ जो हमारे लेजेंड्स हैं, जैसे मैंने उनसे बात करनी है, तो मैं उस वक्त भी ये सोच रहा था, तो मुझे आपका नाम जब सामने आया, तो मैं जितनी बार भी आपसे मिला हूं, मैंने जितनी बार भी आपका एनर्जी लेवल देखा है ना, बहुत हाई देखा है। तो और वो आज भी कंटिन्यू है, और आपकी बातों से, और आप खुद भी कह रहे हैं कि मैंने बखूबी निभाया है। बिल्कुल। मुझे कोई मतलब, मैंने ये सोचा कि नहीं, ये करना है तो करना है, लगन है, मन में चाहत है, चाहे आप किस तरीके से। जैसे मैंने हीरोइन के रोल छोड़ दिए, मैंने कैरेक्टर रोल्स किए। जब मैंने देखा कि हो सकता है इससे मेरे घर पे असर पड़े, हाँ बिल्कुल, तो फिर मैंने अपने आप को उसी में डाल दिया, क्योंकि ये मेरी चाहत थी, एक्टिंग मेरी हॉबी थी, तो मैं उसको बखूबी निभाती। बल्कि आपने अपनी चॉइसेस में बदलाव ले आए, लेकिन इसलिए कि कहीं मेरे से ये फील्ड छूट ना जाए। बिल्कुल। और मैंने जहाँ तक मेरी याददाश्त अपनी जाती है पुरानी, तो को करिकुलर एक्टिविटीज़ मुझे 32 इयर्स मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट को दिए। और वहाँ पर भी मुझे चांस किस में मिला? एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में। गाना सिखाना लड़कियों को, कोरियोग्राफी करना, उसके बाद प्रोग्राम तैयार करना। 15 अगस्त पे, रेड क्रॉस डे पे, जितने भी डेज होते थे उन सब पे मैं प्रोग्राम बनाती थी, खुद मैं लिखती थी, और लिखने के बाद गाने कंपोज करवाती थी कंपोजर से, और उसके बाद मैं देती थी स्टेडियम में प्रोग्राम। जहाँ कहीं भी होते थे, बट फर्स्ट प्राइज से कम नहीं है। वेरी गुड। वो तो सीधी सी बात है। आप जिस तरह से मेहनती भी थे कि मुझे करना ही करना, जिस काम में डूब के उसको पूरी 100% देना है। जी। और यही वजह है कि मैंने एक ही इंस्टीट्यूशन में 3 प्रिंसिपल्स चेंज हुए, स्टाफ चेंज हुआ, लेकिन मैं 9 साल तक गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल नवाकदम में रही। मुझे कोई भी प्रिंसिपल छोड़ती ही नहीं थी, कहती है जो काम करने वाला है वो हमें प्यारा है, तो हम जो कि है इनको यहाँ से जाने नहीं देंगे। ट्रांसफ़र हुई थी मेरी, लेकिन नहीं होने दी। मैम बेसिकली कुसुम मैम, ऐसा भी होता है कि कलाकार तो मिल जाते हैं, लेकिन जो डेडिकेटेड होते हैं ना, वो कम मिलते हैं। और जो मुझे लगता है पारखी लोग होते हैं ना, वो समझ जाते हैं कि इस आदमी में या इस लेडी में ये सारी चीजें हैं कि हमें अगर इनको बेच देंगे तो हम नुकसान में रहेंगे। वो तो थोड़ा बहुत तो होता ही है, और हर ऑफिसर के माइंड में वो बिल्कुल, ये 100% यस, उनको तो अच्छे डेडिकेटेड वर्कर्स चाहिए। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात क्या है कि वो मुझे कभी रोकते ही नहीं थे जब मेरा प्रोग्राम होता था कहीं पे। कहते आप जाइए, शौक से जाइए। और आप यकीन नहीं करेंगे, मेरी मदर बहुत बीमार थी, बहुत बीमार, एंड शी वाज विद मी। उस वक्त वो मेरे साथ थी, और मैं स्कूल जाती थी, 10 बजे स्कूल लगता था, लेकिन मैं 8 बजे जाती थी। इसलिए सारा काम खत्म करके 8 बजे स्कूल पहुंचना, 2 घंटे में देती थी। उनकी इंग्लिश इतनी पुअर थी, मैं कहती नहीं, इनको एक्स्ट्रा टाइम दे के मैं इनकी कम से कम जो बेसिक नॉलेज है उसको मैं ठीक करेक्ट कर दूं। हाँ जी। तो मैम जैसे आप फिर टीवी में आ गए 75 के बाद, तो टीवी में किस तरह का काम करना शुरू किया और क्या किया आपने, किस तरह के रोल निभाए? जैसे आपने कहा मैंने कैरेक्टर रोल्स किए। कैरेक्टर रोल्स किए, और एक वक्त ऐसा आया कि चलिए कैरेक्टर रोल्स में तो आपको पता है कभी बूढ़ा बनना है, हाँ, कुछ भी, कभी 70 कभी 60। तो लेकिन जब हम वहाँ से कश्मीर से जब हम माइग्रेट करके यहाँ आए, हाँ, तो उसके बाद जो कि मेरी एडजस्टमेंट हुई शास्त्री नगर गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में। और वहाँ जब मेरी एडजस्टमेंट हुई तो वहाँ भी मुझे को करिकुलर एक्टिविटीज़ मिली, उसमें भी वही, वहाँ पे भी मुझे प्रोग्राम, मैंने यहाँ पर MM स्टेडियम में बहुत सारे प्रोग्राम दिए मैंने, मतलब फर्स्ट प्राइज़ वहाँ भी लाया, कश्मीरी आइटम्स जितने भी हमारे तैयार होते थे। तो मज़ेदार बात ये है कि वहाँ रहकर जो एटमॉस्फेरिक, जो एनवायरनमेंट में चेंजेस हुई, बहुत ज़्यादा गर्मी जो कि हम टॉलरेट नहीं कर पाते थे, बिल्कुल टॉलरेट कर पाते थे। तो उस चीज़ ने मुझे क्या बनाया, यहाँ परफेक्ट कवि बनाया। अच्छा। जो हमारे अपने मतलब हालात थे, जैसा हुआ, जैसे हमारे साथ बीती,
घर छोड़ के आना पड़ा और फिर उसके बाद बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और उनको भी बर्दाश्त करते हुए और इतनी गर्मी को झेलते हुए हम फिर भी आर्ट फील्ड के साथ चलते गए। जब भी हमें कोई ऑफ़र मिला तो हमने काम किया। तो कुसुम मैम, मैं यही जानना चाहता हूँ कि जैसे आप माइग्रेंट हो के आप जम्मू में आए हैं, जी जी। तो आपको एडजस्ट करने में मुश्किल आई या आपको इधर भी इतना फैसिलिटी मिली कि आप आराम से काम कर गए और यहाँ पर एडजस्ट हो गए आप जम्मू में? जी, मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस में बताती हूँ। जो कि जितने भी बहुत ज़्यादा जो बल्क से आए थे, गांव से लोग आए थे, देवर एडजस्टेड इन टेंट्स वगैरह। Yes, और yeah. हम लोग जो कि नौकरी करते थे, हम लोगों ने रेंटेड एकोमोडेशन लिया और फिर उसके बाद जो कि यहाँ पर हमारे कुछ इतने अच्छे रिश्ते बने थे कि यहाँ से जो लोग आते थे वो हमारे घर में रहते थे कश्मीर में। जब भी उनको आना उन्होंने हमारे पास रुकना। तो हम जब आए तो उनमें इतनी सिंपैथी थी कि उन्होंने हमें अपने दिल में जगह दी। ये सबसे बड़ी चीज़। मतलब कि आप को कोई परेशानी नहीं हुई यहाँ? बहुत प्यार दिया, बहुत हमदर्दी हमारे साथ की उन्होंने। तो हमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई। हालांकि छोटे छोटे कमरे हमको मिले कि बहुत बल्क में लोग आए। बट आपका कहने का मतलब है कमरे चाहे छोटे मिले लेकिन दिल में जगह, दिल बड़े मिले और हमने मतलब धीरे धीरे हम एडजस्ट हो गए। तो कुसुम मैम, मुझे एक बात बताएं, जैसे आप कह रहे हैं आपको शुरू से सपोर्ट रही है। जी। लेकिन अब तो आपकी फैमिली में जो आपके बच्चे हैं वो बड़े हो गए होंगे, तो बच्चे वगैरह भी उसी तरह की सपोर्ट करते हैं आपको कि ठीक है अगर हमारी मदर इस काम में जुड़ी हुई है तो चलेगा अभी भी? शशि जी, एक बात मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, आई वॉज इंस्पायर्ड बाय माई मदर, मेरी मम्मा की वजह से। तो वो जीन्स का असर तो बच्चों पे होता है। अच्छा, अब वो हाँ, तो मेरा जो बेटा है जी, बेटी भी है, बेटी सितार बजाती थी और गाने की भी बड़ी शौकीन और डांसर भी बड़ी अच्छी। और मेरा बेटा, उसको भी इस आर्ट फील्ड के साथ काफी लिखता भी है, एडिटर भी है। ANI न्यूज़ चैनल में सीरियल्स उन्होंने एडिट किए हैं। अच्छा, गुड। न्यूज़ एडिट की है, बहुत काम किया है उन्होंने। अच्छा, वो भी एक्टिव है इस काम में? और बहुत ज़्यादा ओके। और उनका अपना एडिटिंग सूट भी है, वो भी चलाते हैं, वो काम भी करते हैं। लेकिन इनको मैंने शुरू से एक बिल्कुल साफ बात कही थी। मैंने इनको बोला कि आप मेरे साथ चलो। अयाश आरिफ जी की डायरेक्शन में मैं काम कर रही थी, सीरियल एक कर रहे थे हम, शबीर मुजाहिद और बशीर कादरी थे साथ। हम लोग हिमाचल गए थे। तो हिमाचल गए थे हम लोग काम करने के लिए, तो मैं दोनों बच्चों को साथ ले गई। बिकॉज एक माँ बाप के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो बच्चों के सामने एक साफ विजन रखे। हाँ, बिल्कुल। तो मैं इनको साथ ले गई। मैं इनको बोला कि चलो आ जाओ, आपको दिखाती हूँ मैं कैसे हम काम करते हैं। तो काम किया हमने। तो मेरे बेटे को इस चीज़ का तो शुरू से था, वो कहीं कहने लगा, नहीं मम्मी यहाँ पर ये होना चाहिए था, नहीं मम्मी यहाँ पर। मैंने कहा इसमें भी आ गया है ये, चलो अच्छी बात है। वो भी सजेशन दे रहा है, वो अपने सजेशन दे रहा है। इतना नहीं, बल्कि मेरी ग्रैंड डॉटर ने भी मुझे एक बार सजेशन दी। वो मुझे कहती है, मैं स्टेज में मैंने प्ले करना था, तो मैंने ऐसे कश्मीरी ड्रेस पहन रखा था। वो मुझे कहती है, दादी अम्मा आपको पता है आपको क्या करना है? मैंने कहा क्या? जब आप बोलती हो ना मैं कश्मीरी बटन हूँ, तो आप ये पल्लू उठा के यहाँ से ऐसे डाल देना। तो मतलब ये होता है, ये जीन्स में हो। तो मुझे उस तरफ से मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई थ्रू आउट, कुछ नहीं। वो उन्होंने पूरा मेरा साथ। तो मैम, फैमिली की सपोर्ट भी हो गई। अब आप किसी तरह से, आपको चलो बड़े लकी हैं कि आपको हर तरफ से सपोर्ट मिलती है। तो आपको जैसे हमारे अब दूरदर्शन जम्मू है या दूरदर्शन श्रीनगर है, तो इस तरह से आप सेटिस्फाई हैं कि इन्होंने जितना काम हमें दिया या जितना भी आपने काम? नहीं, मैंने किया। मैंने अनडाउटेडली बहुत काम किया। यहाँ के जितने भी जम्मू के आर्टिस्ट हैं उनके साथ बहुत काम करने का मुझे मौका मिला, यहाँ सीरियल्स करने का मौका मिला, काफ़ी काम किया मैंने और उनके साथ भी। और बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा। देखिए शशि जी, सबसे पहले आर्टिस्ट तो बाद में है, हम डांसर बाद में हैं और कुछ बाद में है, एजुकेशनिस्ट बाद में है, लेकिन सबसे पहले एक इंसान, अच्छा इंसान। बिल्कुल इंसानियत होनी चाहिए। मैम, ये वैसे कहने को भी बात आती है कि आप अच्छे जग अच्छा। जी। तो ये बिल्कुल सही है। अपनी भी सोच अच्छी हो, लोग भी अच्छे मिले, उनके बारे में भी अच्छा सोचो। अब जब आप कुछ बुरा सोचोगे ही नहीं तो आपको सभी अच्छे लगेंगे। बिल्कुल वही बात है मैम, जब अपने अंदर पॉजिटिविटी होती है तो दूसरे के अंदर ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी दिखती है। जी। बिल्कुल सही है। तो कुसुम मैम, आप, मुझे लगता है आप इतना ज़्यादा रहे तो इसीलिए मुझे लगता है आपने एक NGO की भी शुरुआत की थी। जी। NGO हमने चिनार आर्ट फाउंडेशन है हमारा NGO। तो उसमें हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए। हमने अभिनव थिएटर में शोज किए, स्टेज शो, प्लेज किए हमने।
और जगती में भी हमें मौका मिला कि कल्चरल एकेडमी के थ्रू हमने वहाँ भी काम किया। जगती में भी एक प्ले किया एज ए नुक्कड़ नाटक या नहीं, लॉस्ट ओरिजिन 1 घंटे का नाटक किया हमने। ओके। वही नाटक हमने यहाँ पर अभिनव थिएटर में भी किया। उसके बाद जो आर्टिस्टों की प्रॉब्लम हो गई थी बीच में, जो विंडो बंद हो गई, हमारा काम बंद हो गया, उस पर हमने एक प्ले बनाया था। ओके, ये विंडो कब खुलेगी। ओके, तो हमने उस पर भी प्ले किया। इस तरीके से हमने, जैसे ये था, ये पोल्यूशन पे बीच में बोला गया कि आप काम करो जी, तो हमने पोल्यूशन पे भी प्रोग्राम्स किए। इंस्टीट्यूशंस में जाके बच्चों में अवेयरनेस दी। तो ये सब प्रोग्राम हम करते रहे और नुक्कड़ नाटक भी हमने किए हैं। तो मैम, ये जो चिनार आर्ट फाउंडेशन की तरफ से आप प्रोग्राम्स करते हैं, तो आपके पास कुछ नए बच्चे भी आते होंगे जो आप जिनको प्रमोट करते हैं? जी, नए बच्चे आते हैं हमारे पास। हमारे पहले प्ले में भी नए आर्टिस्ट आए। इस प्ले में भी जो हमने अभी ड्रामा फेस्टिवल में हाल ही में किया प्ले, अंत हाजिर हो, तो वो हमने किया। तो उसमें जो कि है नए आर्टिस्ट थे, फ्रेश आर्टिस्ट हमारे साथ थे उसमें। और बहुत ही अच्छा रोल किया सबने। मुझे सचमुच में उनकी बड़ी शुक्रगुजार हूँ। तो इतना अच्छा रोल किया। एक वो नाजुक करके एक लड़की थी, उसने तो कमाल कर दिया। रितु मेहरा थी। फिर ये हमारे एक विद्युत करके एक लड़का है, बड़ा अच्छा, बहुत ही अच्छा आर्टिस्ट है। फिर उसके बाद सचिन करके एक लड़का था। तो नए लड़कों को हमने लिया था, बट इतनी डेडिकेशन और डिवोशन से उन्होंने काम किया ना कि मैं आपको क्या बताऊं। वही है मैम, जो जैसे आप एनजीओ चला रहे हैं या कुछ प्रोग्राम डायरेक्ट कर रहे हैं या कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, जब इंसान खुद खुश हो जाए तो उससे बड़ी सेटिस्फेक्शन हो ही नहीं सकती। बस वही है सबसे बड़ी बात कि मुझे बड़ा अच्छा लगा कि लड़कों के साथ, यंग लड़कों के साथ, और इतनी डेडिकेशन से उन्होंने काम किया। और पहला नाटक हमारे साथ उन्होंने किया और उनको भी बड़ा अच्छा लगा। तो बल्कि ऐसा है कि अगर कुछ जो हमारे कलाकार, नए कलाकार आके कुछ सीखना चाहते हैं तो वो आपकी एनजीओ में अप्रोच कर सकते हैं। और मुझे लगता है वो आ सकते हैं, दे आर मोस्ट वेलकम। मैं यही कहूँगी कि हर बच्चे में डिवोशन और डेडिकेशन जिसमें है, जिसमें लगन है काम करने की, वो सिर्फ आर्ट के साथ ही नहीं कर सकता, बल्कि वो अपना करियर भी बना सकता है, पढ़ाई लिखाई भी कर सकता है, जो कि बहुत ज़रूरी है आजकल के ज़माने में। पढ़ाई, ये नहीं कि कोई लड़का बिल्कुल पढ़ाई लिखाई छोड़ देगा, उसमें लिटरेसी नहीं होगी। लिटरेसी का होना बहुत ज़रूरी है आर्ट के साथ साथ। और जहाँ तक मैं आपको डिफरेंट स्टेजेस का बताऊंगी, जैसे स्टेज का है जी, स्टेज में आपको बहुत टाइम देना पड़ता है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा टाइम, महीना 2 महीना रिहर्सल्स होती हैं जी, एक्सटेंसिव रिहर्सल्स होती है। और हमारे पास जो अब आर्टिस्ट थे काम करने वाले, उन बेचारों का एग्जाम चल रहा था उन्हीं दिनों। हाँ बिल्कुल, इसी दौरान इनका एग्जाम था। 25 को हमारा शो था। 25 बेचारा एक लड़का तो पेपर दे के आया परफॉर्म करने के लिए। तो वो भी एक किस्म का स्ट्रेस होता है दिमाग पे, पर उसका कोई असर उन पे नहीं पड़ा, क्योंकि बेसिकली दे आर आर्टिस्ट, वो चाहते हैं लगन से। हाँ, बस वही। मैं बेसिकली मैंने सोचा था कि मैं आपसे लास्ट में पूछूंगा कि भाई बच्चों को क्या करना चाहिए, लेकिन आपकी इन बातों में ही सभी आंसर्स आ गए। तो ये जो कि है बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई, मैं तो आजकल के बच्चों को यही बोलूंगी कि आप में अगर लगन है, आप में अगर चाहत है कुछ करने की, आर्ट फील्ड में कलाकार बनने की, कलाकार बनने के साथ साथ आपकी रोजी रोटी का भी सवाल है, आप लोगों को पढ़ना लिखना भी है, तो आपको मैनेजमेंट ऑफ टाइम करना पड़ेगा। दोनों चीज़ों को निभाने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। और क्योंकि स्टेज से ही एक आर्टिस्ट अच्छा बन के निकलता है, स्टेज ही अच्छा टीचर है। और वहाँ पे आपको जो कि है, आपने मैनेजमेंट ऑफ टाइम करना है, आपने वो भी निभाना है और अपनी पढ़ाई भी साथ साथ करनी है, तभी आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होंगे। थैंक यू कुसुम मैम, आपने जेके अपडेट के लिए समय निकाला, खास मुलाकात के लिए समय निकाला। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आपसे मुझे लगता है हम मुलाकात फिर से करते रहेंगे, क्योंकि थोड़ा सा समय की प्रॉब्लम रहती है। जी। तो एक छोटा सा हमारी तरफ से एक मोमेंटो है जो जेके अपडेट खास मुलाकात की तरफ से है, और इस पे जैसे है कि थैंक यू फॉर योर कमेंडेबल वर्क इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड कल्चर। तो ये आपका नाम है मैम, लोगो है हमारे खास मुलाकात का। तो ये आपके लिए। थैंक यू सो मच शशि जी, सो नाइस ऑफ यू। मुझे ये याद रहेगा, टोकन ऑफ लव आपका। थैंक यू सो मच मैम। नमस्कार। बुलबुल कच्ची घानी, शुद्ध सरसों का तेल, व्यंजनों को बनाए स्वादिष्ट, औषधीय गुणों से भरपूर।
बेहद स्वास्थ्यवर्धक, उच्च गुणवत्ता से तैयार बुलबुल कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल। बुलबुल ऑयल अब 10 रुपए के छोटू पैक में भी